उधर हॉस्टल वार्डन अपने अवकाश समाप्ति पर वापस हॉस्टल आ गई, जहां उन्हें पिछली रातों हुई घटनाओं की जानकारी मिली। स्वभाव से कुछ नास्तिक प्रवृत्ति की वार्डन महोदया इस प्रकार की घटनाओं को प्रायः उपहास सा कर दिया करती थी। उन घटनाओं के विषय में सुनकर उन्होंने भी हास परिहास में लिया। यह यह हास परिहास भोजनोपरांत देर रात्रि तक सभी छात्राओं के साथ बैठकर चलता रहा। कदाचित छात्राओं को निडर बनाने का यह उनका प्रयास भी था। सभी अपने अपने कक्ष में चले गए। वार्डन महोदया को रात में देर से भोजन करने की आदत थी, जिसे उनकी निकटतम महिला सहकर्मी भली प्रकार से जानती थी, जिसका नाम था रीना। अधेड़ उम्र लगभग 50 के आसपास, परंतु परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ। भोजन से पूर्व वार्डन महोदया पूरे परिसर का एक चक्कर लगाती थी। सभी बच्चों की कुशल छीन देखने के बाद ही वे अपने कक्ष में जाकर भोजन करती थी। उस रात भी वे दूसरी मंजिल पर चहलकदमी कर तीसरी मंजिल की ओर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ चली। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर आगे आगे रीना जाते दिखाई दी। उन्होंने आवाज भी दी, मगर वह कुछ नहीं बोली, बस चलती ही गई। उसका यह व्यवहार देख वे सोच में पड़ गई और उसके पीछे पीछे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी। तब तक रीना काफी आगे निकलकर तीसरी मंजिल की कॉरिडोर की ओर मुड़ गई थी। आवाज देते हुए भी वे कॉरिडोर में मुड़ गई, लेकिन यह क्या, वहां कोई भी नहीं था। सभी बच्चे अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। उन्होंने तुरंत कदम पीछे लिए और नीचे की ओर तेजी से चल पड़ी। अभी 2-3 सीढ़ियां ही शेष थी कि भोजनालय की ओर से रीना उनकी थाली लेकर उनके कक्ष की ओर जाती दिखाई दी। उनके मुख से निकला, रीना तुम? वह बोली, जी मैडम, आपकी थाली लगा दी है, भोजन गर्म भी कर दिया है, ठंडा हो गया है। यह सुनते ही वे कुछ क्षण के लिए मूर्तवत जड़ हो गई। 2-3 बार रीना की आवाज देने पर वे चैतन्य हो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। भोजन की थाली लेकर रीना भी सोने के लिए आज्ञा लेकर चली गई। उस रात वार्डन महोदया एक अजीब सी बेचैनी के कारण सो नहीं पा रही थी। करवट बदलते बदलते उनके फोन ने अलार्म भी बजा दिया। रात्रि 2 बजे करीब एक बार पुनः पूरे परिसर की जांच पड़ताल करती थी। यह वही अलार्म था। वे उठी और अपना गर्म कोट और एक हाथ में टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों पर कदम रखने जा रही थी कि उन्हें कुछ बच्चों की खुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। ध्यान देने पर पता चला कि वे आवाजें बेसमेंट में बने विशाल ऑडिटोरियम से आ रही थी। इस समय ऑडिटोरियम में बच्चे क्या कर रहे हैं? आश्चर्य से सोचते विचारते उनके कदम नीचे ऑडिटोरियम की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वहां जाकर देखा कि